नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि एनीमिया में ज़्यादातर यूज की जाती है और ब्लड की कमी को पूरा करने की एक बहुत अच्छी दवा है। एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है जो कि मीकोबालामिन के नाम से आता है और मार्केट में ये न्यूरोकाइंड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इसको हम लोग मिथाइल कोबालामिन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मिथाइल कोबालामिन या मीकोबालामिन के बारे में डिटेल में कि ये क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके डोज सही से क्या लेने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें मीकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन के बारे में, तो ये एक मैन मेड विटामिन B12 का इंजेक्शन होता है और विटामिन B12 हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि विटामिन B12 हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे सेल के रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, साथ में प्रोटीन और टिश्यू सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मदद करता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है। दोस्तों विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर आप इतना समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ठीक है, मतलब हर विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि आपको केवल मांसाहारी चीज़ों से मिलता है। तो विटामिन B12 की अक्सर उन लोगों के अंदर कमी होती है जो नॉन वेजियन या जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जैसे कि जो वेजिटेरियन होते हैं, उनमें ज़्यादातर विटामिन B12 की कमी हो जाती है एंड फीमेल्स में अक्सर कमी होती है, तो मीकोबालामिन का यूज किया जाता है। अगर मार्केट में देखें कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैसे अवेलेबल है, तो ये 500 माइक्रोग्राम में, 1000 माइक्रोग्राम और 1500 माइक्रोग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। इसकी सिंगल डोज भी आती है, यानी कि एम्पुल के फॉर्म में भी आती है, और साथ में ये मल्टी डोज के फॉर्म में यानी वायल के फॉर्म में भी आता है। 1 ml 2 ml के एम्पुल में भी आता है। तो इसका जो अक्सर यूज़ होने वाला कंपोनेंट है, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेंथ है, तो वो 500 माइक्रोग्राम का होता है, जो कि 1 एम्पुल आती है 1 ml की, जो यूज की जाती है। अगर इसके हम लोग ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो इसकी ब्रांड में न्यूरोकाइंड बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा ये मिथाइल कोबाल एंड विगबिन एंड इसके अलावा भी बहुत सारी मार्केट में इसकी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, क्योंकि सारे में लगभग जो कंपोनेंट्स होता है वो सामान होता है। बस किसी में मिथाइल कोबालामिन इसका जेनरिक नेम लिखा होगा, तो किसी में मी कोबालामिन लिखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक्चुअली सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शंस के यूजेस के बारे में, तो इसका जो यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन द विटामिन B12 डिफिशियंसी हम लोग यूज करते हैं। यानी कि अगर बॉडी के अंदर में मिथाइल कोबालामिन की कमी हो गई है, तो उस टाइम पे मी कोबालामिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। इस तरह से एनीमिया में भी इसका यूज किया जाता है। एंड फटीग, अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकान लगी रहती है ड्यू टू द विटामिन B12 की कमी की वजह से, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में, जैसे हैंड में, फीट में, आपके हाथ पैर में नमनेस होती है, झुनझुनाहट होती है या सुन्नपन महसूस होता है, जिसको हम लोग एक तरह से न्यूरोपैथी कह सकते हैं। तो वहाँ पे उसको भी ठीक करने के लिए मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 की रिप्लेसिंग करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर में विटामिन B12 की कमी को या उसके लेवल को पूरा करता है। एंड इसका यूज़ हम लोग न्यूरोपैथी में भी करते हैं। जैसे कि इसका एक मैं काम करने का तरीका बताऊं मिथाइल कोबालामिन का, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो डैमेज्ड न्यूरॉन होती हैं बॉडी के अंदर में, उसको रीजनरेट करने में सहायता करता है। तो इस वजह से इसको हम लोग न्यूरोपैथी में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। डिटेल में हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शंस के स्पेशल प्रिकॉशंस की, तो ऐसे कोई विशेष स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है कि आपको ये कब यूज़ नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी में इसे यूज किया जा सकता है, पर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। लैक्टेशन में आसानी से यूज कर सकते हैं एंड अल्कोहल के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब भी ये इंजेक्शन देते हैं, IM देते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि हमें हमेशा साइड बदलनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी कंसनट्रेट होती है, जिसकी वजह से आप जहाँ पे इसको लगाओगे वहाँ पे गांठें पड़ जाएंगे। तो स्पेशल प्रिकॉशंस में ही हम जान सकते हैं कि हमेशा इसकी साइड को चेंज करते रहना चाहिए जब आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक ही जगह पे हमेशा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो गांठ पड़ सकती है। और साथ में इसको लगाने के बाद आपको, अगर IM लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा मलना पड़ता है। आगे हम लोग डोजेज में इसकी बात करेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की कि कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो कॉमनली ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं इसके, लेकिन तब भी अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो नोजिया की शिकायत होती है अगर बहुत तेज़ी से ये दिया गया है, एंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया एंड कभी कभी लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलती है, एंड हेडेक हो सकता है। देखो ये बहुत रेयर कंडीशन के साइड इफेक्ट हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है पेन एट इंजेक्शन साइट। अगर ये आईएम दिया गया है पेशेंट में, तो जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे आपको थोड़ी सी पेन हो सकती है, क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ा सा कंसंट्रेट होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम कर सकता है जहाँ पे आपने लगाया हुआ है, एंड इस वजह से इस बात का आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डोज की कि इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए और कैसे दी जाती है, तो इसको हम लोग आईएम यानी इंट्रामस्कुलर एंड आईवी यानी कि इंट्रावेनस यूज कर सकते हैं। एंड अगर देखा जाए तो आईएम हम लोग तब देते हैं जब इसका छोटा अमाउंट देना होता है, एंड आईवी तब दिया जाता है जब इसका बड़ा अमाउंट देना होता है। एक्चुअली बड़ी मात्रा में देना पड़ता है, ठीक है। जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आईवी, नहीं तो आईएम। एंड अगर हम लोग आईएम इंजेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएम लगाने पर कुछ ध्यान देना चाहिए, जैसे साइट आपको चेंज करते रहनी है। उसके बाद जहाँ पे इंजेक्शन लगाया उसको थोड़ी देर मलना पड़ता है, जिससे जो मेडिसिन है वो आसानी से डाइवर्ट हो जाए चारों तरफ। एंड इसकी जो मेडिसिन है वो 500 माइक्रोग्राम की जो इंजेक्शन है वो पर डे दिया जाता है। एक्चुअली पर डे मतलब दिन में एक बार ही ये दिया जाता है, ठीक है। और हफ्ते में इसको हम लोग 3 की क्वांटिटी में दे सकते हैं, एंड 3 से 4 की क्वांटिटी में दे सकते हैं अगर सीवियरिटी ज़्यादा है। और इसे एक्चुअली वैसे 5 इंजेक्शंस दिया जाता है नॉर्मल पेशेंट में, और अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, अगर एनीमिया है एंड वो ठीक नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो इसे 2 महीने तक भी चलाया जा सकता है अल्टरनेट डोज में एंड अल्टरनेट डेज पे। एक्चुअली हफ्ते में इसको 3 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी डोज। एंड अगर हम लोग आईबी की बात करें तो आईबी का जो इंजेक्शन होता है वो आईबी फ्लूइड में दिया जाता है। अगर हम लोग आईबी की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि आईबी फ्लूइड्स के अंदर में डाल करके आईबी इंजेक्शंस दिया जाता है पेशेंट्स में। एंड एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था, आपने देखा होगा कि मिथाइल कोबालामीन का जो पैकिंग होती है वो ब्लैक कलर में आती है। तो इसकी स्टोरेज पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी, कि आप इस मेडिसिन को अंधेरे में रखें, यानी कि सनलाइट से दूर रखें, और लगभग 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसको रखें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ख़राब हो जाएगी। और क्योंकि ये ब्लैक कलर में आती है तो अंबर कलर होता है जो मेडिसिन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना लेकर के आने तो इसकी थेरापेटिक जो इफिकेसी होती है वो ख़त्म हो जाती है, एंड फिर ये उतना फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये स्पेशल बात थी जो कि मिथाइल कोबालामीन इंजेक्शन के बारे में थी, जो कि मैंने आपसे कहा था बताने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी मिथाइल कोबालामीन इंजेक्शन के बारे में, जो कि एनीमिया की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है एंड ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके टैबलेट के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक होगा, आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं।